क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत आई क्वेश्चन है, आने की संभावना है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या है के लिए। प्राकृत संख्या देखना 6 पावर n अंक 0 पर, मतलब 6 की पावर n एक संख्या है जो 0 पर समाप्त होती है, मतलब ये चेक करना है कि 0 पर समाप्त होती है। तो संख्या देखना है, तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया मतलब 6 की पावर n। क्वेश्चन पूछा 0 अंक पर समाप्त होती है, मतलब ये चेक करना है कि 6 की पावर का अंक में लास्ट में क्या रहा है, 0 अंक पर समाप्त होती है। मतलब 0 का मतलब क्या है, जैसे 1 10 किस पे एंड हो रहा है, 0, तो ऐसे ही चेक करना है। अब प्राकृत संख्या है दी है, तो प्राकृत संख्या हम क्या जानते हैं, प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, प्राकृत संख्या अपनी होती है 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। या तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हो जैसे 6 की पावर n, तो यहाँ n की वैल्यू क्या रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। या तो अपन इससे भी कर सकते हैं कि 6 पावर n, तो मतलब 6 की पावर यहाँ पे पहले में n बराबर क्या रखा हुआ है, मतलब 6 पावर 1 रखा होगा, नेक्स्ट सिस्टम में 6 की पावर n, मतलब 6 की प्लेस पे क्या रखोगे n की वैल्यू 2, तो मतलब 6 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 36। अब ये चेक करना है अपने को लास्ट का यूनिट डिजिट से इकाई अंक, मतलब अगर इकाई अंक समाप्त होगा तो वो संख्या 0 से समाप्त होगी। एक तो ये संख्या 6 की पावर n बराबर 6 की पावर क्यूब, इसका भी 216 होगा। अब लास्ट में जहां तक देखा कि 6 की पावर n, मतलब यहाँ 9 तक भी जाओगे तो लास्ट के यूनिट डिजिट पे इकाई अंक क्या रहा, हमेशा 6 आएगा। इसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो हाँ, तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n प्राकृत संख्या के लिए 0 अंक पर समाप्त नहीं होती है। 1 पावर n, तो इसको तोड़ के लिख दो, मतलब 2 इंटू 3 की पावर होल n लिख सकता हूं। नेक्स्ट सिस्टम में एक फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, ए और बी का पावर होल बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई नहीं है तो इसको लिख सकता हूं मैं 6 पावर n बराबर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अगर इसको 0 पे एंड होने के लिए यहाँ तो 2 की पावर n तो है, लेकिन 2 की पावर n के साथ मुझे 5 की पावर n चाहिए। 5 की पावर n होगी तो यहाँ क्या हो जाएगी, 2 5 10, और 10 जैसे ही होगा 10 की पावर n, मतलब 0 पे समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 6 की 2n इंटू 3n, 6n का गुणनखंड है तथा 5 की पावर n इनमें कॉमन गुणनफल नहीं है, कॉमन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं